हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते इंग्लिश। सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर जैसे ही सेशन शुरू होता है स्टूडेंट्स को होने लगता है, और इतना ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी इस दौर से गुजरते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो जो दो चीज़ें ज़रूरी हैं वो है हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। अगर आपने सिलेबस के शुरुआत से ही रेगुलर स्टडी किया है तो बिलीव मी, आप ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। आज के इस सेशन में मैं आपकी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन अ लेटर टू गॉड के कुछ सैम्पल क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, बिल्कुल सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जो आपके सी सेक्शन क्वेश्चन पेपर के सी सेक्शन में पूछा जाता है, क्योंकि सी सेक्शन जो है वो लिटरेचर बेस्ड होता है, और लिटरेचर में आपकी ये सारी बुक्स आती हैं, मेन कोर्स बुक और सप्लीमेंट्री रीडर जो होती है। तो हर क्वेश्चन के साथ मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर सकें। तो अपनी नोटबुक रेडी रखिए, पेन उठाइए और चलिए शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड सैम्पल क्वेश्चन आंसर, लेट्स स्टे कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट। सो सेक्शन सी जो आपका क्वेश्चन पेपर का होता है, उसी में ये लिटरेचर दोनों बुक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका जो पहला पार्ट होता है, पहला क्वेश्चन होता है, वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। आपको 2 करने होंगे, 5 मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, और एक्सट्रैक्ट दिया जाता है और उसके बाद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस जो हैं वो 2 तरह से पूछे जाते हैं। पहला वेरी शॉर्ट टाइप होते हैं, 1 या 2 लाइन में आंसर देना होगा। दूसरे तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो MCQs होते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम 1 और 2 लाइन्स के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे आप देखिए स्क्रीन पे एक एक्सट्रैक्ट दिया है। अब ये एक्सट्रैक्ट आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी नोट्स बनाते हो ना, तो इनडायरेक्टली चीज़ें आपके दिमाग में जाती हैं और फिक्स हो जाती हैं। केवल सरफेस रीडिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन, पहले एक्सट्रैक्ट देखिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and little ones are 5." तो अब आपको याद होगा जब मैंने लेटर एक्सप्लेन किया था कि ये किस तरह कहाँ से बातें की जा रही हैं। अब आप व्हाट डज़ द फ्रेज़ यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स रेफर टू, अब आपको इसके बारे में बताना है कि इसकी मीनिंग क्या है। तो इसलिए लेसन को समझना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, जिससे आपको रेफरेंस पता चले। इट रेफर्स टू डार्क लार्ज रेन क्लाउड्स गैदरिंग इन द स्काई इंडिकेटिंग एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, आंसर भी दिया है। गो थ्रू and try to make your own notes. What do the raindrops symbolize for Lancho? मतलब उसको उसने किस चीज़ से सिम्बलाइज किया है कि ये रेन ड्रॉप्स उसके लिए कितने वैल्यूएबल हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दे आर न्यू कॉइन्स। ये भी आप कर सकते हैं अगर लेसन को समझा होगा। हाउ डज दिस एक्सट्रैक्ट एस्टैब्लिश लैंचोज रिलेशनशिप विद नेचर? सो दैट्स वाई मॉडल आंसर आई हैव गिवन 1 or 2 लाइन्स, नॉट मोर दैन। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो वर्ड लिमिट दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि लंबा आंसर लिख दें तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, इनफैक्ट मार्क्स कटेंगे। बिकॉज CBSE ट्राइज टू टेस्ट यू हाउ टू मिनिमाइज द आंसर एंड हाउ टू मैक्सिमाइज एज पर रिक्वायरमेंट, कि आंसर को बड़ा छोटा कैसे करना है, ये एबिलिटी स्टूडेंट्स में है या नहीं है। तो इसलिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है, अगर 1 और 2 लाइन दिया है तो उतना ही दीजिए। अगर 30 to 40 वर्ड्स, 40 to 50 वर्ड्स जो भी दिया है, रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली। अब देखिए दूसरा, ये MCQ टाइप्स क्वेश्चन है। दूसरा एक्सट्रैक्ट दिया है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो ये पूरा एक्सट्रैक्ट आप पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट? अ ह्यूज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, thick clouds of dust storm, huge mountains of clouds filled with water could be seen in the northeast, and thunder, lightning and comet could be seen approaching to the northeast.
तो आपको अगर सही पढ़ा है तो सही आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आंसर में केवल वही लिखना है। चारों ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कौन सा ऑप्शन है, थर्ड, तो बस इतना ही लिखिए, आंसर नंबर 1 ऑप्शन थर्ड, और पूरा उसको लिखेंगे। केवल थर्ड वो डाल के नहीं, पूरा थर्ड का जो ऑप्शन है कंप्लीट वो लिखेंगे। और क्वेश्चन पूरा कॉपी मत कीजिए क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, उस टाइम को आप कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत हो। अब देखिए शॉर्ट आंसर के, इसकी वर्ड लिमिट है 40 to 50 वर्ड्स। इसके भी मैंने सैंपल दिए हुए हैं आपको। 5 क्वेश्चन होगा, 4 करने होंगे, 3 मार्क्स ईच, 3 मार्क्स के होते हैं। वैसे जब प्रैक्टिस पेपर आप करेंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। ये थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता रही हूँ, जिससे कि हर चैप्टर के आप अपने आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर आपको कहीं मिले या मैं लिंक डालती हूँ तो उसकी प्रैक्टिस लिख के करेंगे। द मोर यू राइट द मोर यू बिकम परफेक्ट। सो वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। अब इसको आपको 40 to 50 वर्ड्स अकॉर्डिंग, 40 मिनिमम होना चाहिए और 50 मैक्सिमम। और कभी कभी किसी भी क्वेश्चन में, जैसे आप 4th क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज लैंचो एंग्री, वॉट डिड ही डू। इसमें कह रहे हैं कि लैंचो गुस्सा क्यों था और उसने क्या किया। 2 पार्ट में है, तो अगर आप सेकेंड पार्ट को लिख रहे हैं, ये तो मेरा स्क्रिप्ट है, वैसे स्लाइड्स में उसको जगह के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर आप आंसर शीट में लिख रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखने के बाद सेकेंड पार्ट लिखते समय पैराग्राफ चेंज करें, नेक्स्ट लाइन से लिखें, थोड़ा सा स्टार्टिंग स्पेस छोड़ के। तो ये एग्जामिनर को चेकिंग में आसानी होगी एंड फ्लुएंटली मार्क्स उसके पेन से आपके लिए आएंगे। यू विल गेट गुड मार्क्स। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होते हैं 100 to 120 मार्क्स, ये 2 करने होंगे आपको, 6 मार्क्स ईच। इसमें भी अगर 2 पार्ट में है तो मैं वही कहूँगी, सेकेंड पार्ट लिखते समय प्लीज़ चेंज द पैराग्राफ। अब इसमें ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब लैंचोस फेथ इन गॉड एंड हाउ इट इज़ बोथ रिस्पेक्टेड एंड मिसअंडरस्टूड इन द स्टोरी। तो ये 2 चीज़ें पूछी हैं। अगर आप चेंज करेंगे पैराग्राफ तो एग्जामिनर को चेक करना आसान होगा और लगेगा कि बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है, प्रेजेंटेशन स्किल आपकी अच्छी मानी जाएगी। तो मैं आपको अंत में एक ही बात कहना चाहूँगी फिर से, कंसिस्टेंसी इज़ द की। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए और ऑनेस्टली प्रैक्टिस करिए लिख के। हर दिन टॉपिक रिवाइज करा कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि अगर नया वीडियो मैं निकालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी के लिए इतना ही। अब मैं साइन ऑफ कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट।